हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। इस चैप्टर में लेखक समाज में होने वाले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को दर्शा रहे हैं। यहाँ लेखक अपने एक अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का ही क्यों ना हो। बच्चों, लेखक के अनुसार मनुष्य का पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। परंतु लेखक कहते हैं कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग छोटे वर्गों की भावना को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही उनकी इस भावना में बाधा बन जाती है। लेखक अपने द्वारा अनुभव किए गए दृश्य का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन लेखक ने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों को टोकरी में और कुछ को जमीन पर रखे हुए देखा। खरबूजों के नजदीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। लेखक कहते हैं कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली औरत ने तो कपड़े में अपना मुंह छिपाया हुआ था और उसने अपने सिर को घुटनों पर रखा हुआ था और वो बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी। लेखक कहते हैं कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में दुख की अनुभूति हो रही थी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रही थी, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग के थे और औरत छोटे वर्ग की थी। लेखक कहते हैं कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, देखो क्या जमाना है, जवान लड़के के मरे हुए भी पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेशर्म दुकान लगा के बैठ गई है। वही खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है। लेखक कहते हैं कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन छोटे वर्ग के लोगों को क्या है, इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी से ही है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकान से उस औरत के बारे में पूछा और पूछने पर पता लगा कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। घर में उस औरत यानी बूढ़ी औरत की बहू और पोता पोती हैं। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके परिवार का पालन पोषण करता था। लड़का जब परसों सवेरे अंधेरे में ही अपने खेत में खरबूजा तोड़ने गया तो खरबूजा तोड़ते हुए उसके पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहते हैं कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डसा तो उस लड़के की बुढ़िया माँ पागलों की तरह भागकर झाड़ू फूंक करने वाले को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। लेखक कहते हैं कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है। उस औरत के घर में जो कुछ आटा और अनाज था वो उसने दान दक्षिणा में दे दिया, पर उसका बेटा जो एक बार चुप हुआ तो फिर बोला नहीं। लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उस लड़के की माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। लेखक कहते हैं कि उसका बेटा जो परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी अनाज और पैसे थे वो सब उसके अंतिम संस्कार करने में लग गए। लेखक कहते हैं कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते भूख से बिलबिलाने लग गए। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि समाज में माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था, तो अगर कोई उधार देने की सोचता तो
ये सोचकर नहीं देता कि लौटाने वाला उस घर में कोई नहीं है। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते अपने बेटे के बटेरे हुए खरबूजे टोकरी में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई। उस बेचारी औरत के पास और चारा भी क्या था। लेखक कहते हैं कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार तो आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में बुरी तरह रो रही थी। लेखक अपने आप से ही कहते हैं कि कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। बच्चों, आगे लेखक कहते हैं कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण कदम तेज हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहे थे और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाते हुए चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि सुख करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।